सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज एक ऐसे हालात में हमें ये पीसी करनी पड़ रही है। आप सबको पता है कि छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों के मुद्दों को राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं। देश के कोने कोने में जाकर उठा रहे हैं और संसद के अंदर भी उठा रहे हैं। पहला छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कोटा में हुआ तो वहाँ भी उस कार्यक्रम को रोकने का बहुत प्रयास किया। भाजपा की सरकार ने भी प्रयास किया और वहाँ लोकसभा के स्पीकर साहब ने भी वो प्रोग्राम ना हो इसके लिए हर प्रकार का हथकंडे अपनाए, यहाँ तक कि हमारे होर्डिंग्स वगैरह भी हटाए गए, लेकिन अल्टीमेटली कार्यक्रम हुआ। दूसरा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आप सभी को पता है देहरादून में हुआ और देहरादून में भी अंतिम समय तक प्रशासन कार्यक्रम को टालने की कोशिश करता रहा। नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए गए लेकिन कार्यक्रम हुआ। तीसरा छात्रों की गूंज कार्यक्रम इलाहाबाद में प्रयागराज में 8 तारीख को होना तय हुआ केडी ग्राउंड पर। जो जिम्मेदार मैनेजमेंट है उन सब से परमिशन ली गई, जो उनको फाइनेंस बोला वो भी डिपॉजिट किया गया, सारे टेंट साउंड सिस्टम सारा लगा के पूरा काम शुरू हुआ। लेकिन उनको प्रशासन ने इतना दबाव बनाया है और ये कहने का प्रयास किया उनके माध्यम से, उनको डरा धमका कर कि इससे ग्राउंड खराब हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले तो वो टलवाने में लगे, तो जो प्रोग्राम पहले होना था हमने डेट चेंज उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के कहने के अनुसार डेट चेंज करके 8 तारीख की। और जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई उसके बाद अब प्रशासन जिस तरीके से दबाव बनाकर उस प्रोग्राम को रद्द करवाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बात तो हम स्पष्ट कर दें कि प्रोग्राम हम वहीं पे करेंगे। राहुल जी आएंगे और छात्रों की गूंज प्रोग्राम वहाँ होगा। लाखों छात्र रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के छात्र प्रयागराज के कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां और सभी प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने पूरी की हैं। मैनेजमेंट हमको बता रहा है कि ऊपर से उनको बहुत दबाव बनाया जा रहा है और जिस ग्राउंड को लेके वो दबाव बना रहे हैं कि स्कूल डिस्टर्ब हो जाएगा, पढ़ाई बच्चों की डिस्टर्ब हो जाएगी। पहली बात तो कार्यक्रम शनिवार को शाम को 5 बजे है, अगले दिन संडे है, तो स्कूल डिस्टर्ब करने वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ से कावड़ की यात्रा निकले, लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, वहाँ तो स्कूल ही बंद कर दिया परमानेंट। 10-15 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए, रास्ते सारे बंद कर दिए। तो ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप पूरे सिस्टम को अपने तरीके से हाईजैक करके चलाएं, कानून को अपनी मर्जी से आप इस्तेमाल करें, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो आपका ग्राउंड बड़ा वीक है। और जब बातचीत प्रशासन जो ही तो पता चला कि जी लखनऊ से डायरेक्ट हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा, हम क्या करें। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को और साथ में योगी जी को और मोदी जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग को हम देख रहे हैं, आप कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं और कानून का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सारे काम आप संविधान के खिलाफ जाके कर रहे हैं। लोकतंत्र में लीगल तरीके से कोई सभा करना ये सबका अधिकार है और हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम छात्रों की गूंज आयोजित कर रहे हैं तो लीगल तरीके से कर रहे हैं। प्रायर अप्रूवल्स ले रहे हैं, सारी परमिशंस ले रहे हैं, सारी सूचनाएं दे रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स फिल कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार दबाव बनाकर इस कार्यक्रम को रद्द करने की कोशिश कर रही है, बेहद शर्मनाक है। कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, प्रयागराज के प्रशासन से निवेदन करते हैं कि आप लोकतंत्र को कमजोर मत कीजिए, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून का इस्तेमाल अपने मर्जी से अपने हितों में मत कीजिए। आप छात्रों के साथ जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, आपने जिस तरह शिक्षा को महंगा करके बच्चों से शिक्षा छीन ली, एक एग्जाम तक तुम लोग ठीक से नहीं करा पा रहे, 154 पेपर लीक हो चुके।
और आप लोगों ने इतना दबाव बच्चों पर, उनके पेरेंट्स पे बना दिया कि एक एक डिग्री करने के लिए लाखों रुपया चाहिए। ऐसे में छात्रों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और तमाम हमारे नेतागण सब छात्रों के साथ खड़े हैं। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम मत कीजिए, आप देश के लोकतंत्र को कमजोर मत कीजिए। कानून के तहत जो परमिशन मिल जानी चाहिए थी, जिसको बार बार आप कभी किसी बहाने से अटकाते हैं, चाहे वो कोटा का छात्रों की गूंज का आयोजन हो, चाहे देहरादून का हो, सेम हथकंडा आप फिर से प्रयागराज के अंदर अपना रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। इस तरह की अंधेरगर्दी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कार्यक्रम होगा, राहुल जी जाएंगे। चूंकि हम छात्रों के मुद्दों पर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्रों की बात करेंगे, छात्रों की आवाज उठाएंगे, संसद के अंदर भी उठाएंगे, संसद के बाहर भी उठाएंगे। आपको इस तरह के घटिया हथकंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे साथी सांसद आदरणीय के.एल. शर्मा जी से, वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद पत्रकार बंधु। अभी सारा कुछ तो पाल साहब ने कह दिया, लेकिन जो चीज़ें मतलब हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, हम तो बहुत फील करें, सभी सांसद हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं, तो वहाँ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, साथ में आम लोगों के ऊपर भी हो रहा है। ये आपको देखिए कि जिसकी सारी परमिशंस हमने ले रखी हैं, उसके बाद एक मैसेज आता है उनको, तो ट्रस्ट वाले कह दे रहे हैं कि हमारे छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ग्राउंड ख़राब होगा, तो लेम एक्सक्यूजेस जो हैं वो मतलब लगा रहे हैं। तो बस ये है कि ये लोकतंत्र के हित के लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोग स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, राहुल जी खड़े हैं, छात्रों की गूंज, उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया, कोटा हो चुका, देहरादून, अब इलाहाबाद होना था, लेकिन अब ये इन हथकंडों पे आगे की एक नेता प्रतिपक्ष की मीटिंग को भी नहीं होने देना चाह रहे, तो ये तो लोकतंत्र की गिरावट की प्रकाष्ठा है ये। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि हम तो करेंगे, हमारी पूरी तैयारी है, हम लोग करेंगे और छात्रों के बीच राहुल जी जाएंगे, बस ये मेरा कहना है। तो बाकी राजेंद्र गौतम जी ने सारा कुछ आपको बता ही दिया है। मैं अपने साथी सांसद इमरान मसूद जी से निवेदन करूंगा, वो भी ब्रीफ रखें। धन्यवाद। हमारे प्रभारी जी ने तमाम बातों को विस्तार के साथ रखा। पूरा देश राहुल जी के उस आह्वान के बाद, जो छात्रों की गूंज के नाम से पूरे देश के अंदर 28 जगहों पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और उसके बाद कोटा से उसकी स्टार्टिंग हुई थी, देहरादून और अब इलाहाबाद। तो ये जो छात्रों की आवाज़ है, ये जो गूंज है, ये पूरे देश के अंदर सुनाई देने लगी है और सरकार इससे घबराई हुई है। और घबराहट का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि रेस कोर्स के अंदर जो इन्होंने कार्यक्रम देहरादून में शिफ्ट कराया, और इसी तरीके का प्रयास ये इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर भी कर रहे हैं। कार्यक्रम तो होगा, जैसा हमारे प्रभारी जी ने कह दिया, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तमाम छात्र उसके अंदर हिस्सेदारी करने के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कार्यक्रम हमारा होगा और मजबूती के साथ होगा। और छात्रों के ऊपर जो दिल्ली के अंदर बर्बरता पूर्वक पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया और कांटेदार लगी हुई लाठी से वो गुंडे सरकार के थे या किसके थे, जिनकी वर्दी नहीं थी, ना नेम प्लेट थी, उनके तमाम फुटेज सामने हैं और उसके ऊपर देश के गृह मंत्री खामोश हैं। हम लगातार पार्लियामेंट के अंदर डिमांड कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी आए, कोई तो जिम्मेदारी लेने का काम करेगा कि छात्रों के साथ आपने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई क्यों की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैंने माफ कर दिया, नोएडा पुलिस मुकदमा लिख देती है, 15 साल की बच्ची है,
उन बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव कितना होगा उसका अंदाजा ये लोग नहीं कर सकते। इनकी संवेदनहीनता इसी से लगती है कि जो बच्चे बच्चियां सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिस्पर्स करने के नाम पर पैलेट गन और किस तरह से बर्बरतापूर्वक उनके हाथ पैर तोड़े गए, ये इनकी संवेदनहीनता को दिखाता है और बेशर्मी की हद दिखाता है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा जाए कि गोली नहीं चली तो पैलेट क्या होता है, वो भी तो गोली बंदूक से ही चलती है, वो भी तो बंदूक से ही चलती है, आंख में लगी है, पूरे पूरे शरीर पर लगी है, एम्स के अंदर भर्ती है। तो इसी तमाम चीजें हैं और हमारा कार्यक्रम जो प्रयागराज के अंदर है राहुल जी का, वो यथावत रहेगा और कार्यक्रम मजबूती के साथ होगा, जैसे हमारे प्रभारी जी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा तनुज पुनिया जी भी एक ब्रीफ में अपनी बात रख दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, बार बार राहुल जी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को न होने देने की तरफ, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सरकार अब डर गई है, सरकार हिल चुकी है। उनको घबराहट है कि जो युवा क्रांति इस देश में उठी है उसके नेता राहुल गांधी जी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही एक नेता हैं ऐसे पूरे भारत में जो युवाओं की आवाज़ को इतनी मजबूती से रख रहे हैं, प्रशासन से लड़ झगड़ करके रख रहे हैं कि सरकार के पांव के नीचे से ज़मीन खिसकती नजर आ रही। और इसीलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। एक घबराहट हो गई है माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मन में कि ये आने वाले चुनावों में कहीं पूरा देश इनको छोड़ करके और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना खड़ा हो जाए, और इसलिए ये ऐसे कदम उठा रहे हैं। और हम लोग भी पूरे युवाओं को, पूरे जनता को, पूरे देश को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उसके साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और आपकी आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे, आपकी आवाज़ को कहीं छुपने नहीं देंगे और मजबूती से आपकी लड़ाई में आपके साथ शामिल होंगे। यही मैसेज है जो छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों के लिए उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पहले आज़ादी का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ा गया। फिर से एक और आज़ादी का आंदोलन है जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से इस देश को मुक्त कराएंगे। उनको जो करना है वो करें। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। देश को, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी बचाएगी। धन्यवाद। आप सब आए, आपका आभार, शुक्रिया। आप सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं। जिज्ञासा ये है कि बिना परमिशन कैसे फिर प्रोग्राम करेंगे? आप लोग कह रहे हैं कि प्रोग्राम, देखिए, हम लीगल तरीके से सारी फॉर्मेलिटीज हमने कंप्लीट की हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सीधा जाके ऐसे ही बैठ गए। जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी हमने पूरी की हैं। उसके बाद प्रशासन इधर उधर के बहाने बना के रोकने की कोशिश करे या फिर जो वहाँ का जो प्रशासन, जो स्कूल का मैनेजमेंट है, उनको डराए, तो ये तो ठीक नहीं है। ये राजनीति नहीं है। करेंगे वो, हम जाएंगे, अब वो जो करना है वहाँ की सरकार करे। अगर वो सोचते हैं कि वो तानाशाह हैं और वो कानून से भी ऊपर हैं, संविधान से भी ऊपर हैं, तो फिर जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे वैसे इन काले अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ेंगे। गौतम जी, देहरादून में अंतिम समय में जिस जगह पे प्रोग्राम होना था वो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया था, अनुमति नहीं दी गई थी। फिर दूसरी जगह पे आपने प्रोग्राम किया। क्या इस जगह प्रयागराज में भी दूसरी जगह पे ऑप्शन है प्रोग्राम करने का? देखिए, हमारा तो सीधा एक मत है कि वो एक ऐसी जगह है जहां कोई किसी को डिस्टरबेंस भी नहीं होगी। तो हमारी प्राथमिकता तो करने की वही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ट्रैफिक को या किसी और जनता को डिस्टर्ब करें। क्योंकि जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हम कोई संविधान के खिलाफ जाके काम नहीं कर रहे, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। छात्रों की आवाज उठाना गैर कानूनी नहीं हो सकता। मुझे लगता है उनको सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। एक और सवाल है राजेंद्र पाल गौतम जी, जो प्रशासन ने चिट्ठी लिख के जो कैंसिल करने की बात कही, उसमें ये कहा है कि 2 विद्यालयों के छात्र प्रभावित होंगे, आउटडोर खेल का स्थान है और बारिश की पानी की वजह से पूरा मैदान खराब हो जाएगा
और पहले आपको ये स्वीकृति मिली हुई थी कि आप लोग कार्यक्रम वहां पे करें, अंतिम वक्त पे रद्द करने का आखिर मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, ये डर है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। वो छात्रों का सामना नहीं कर सकती, युवाओं का सामना नहीं कर सकती, किसानों का सामना नहीं कर सकती, मजदूरों का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई है। एक भी मोर्चे पे सफल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी फेल हो गई है। तो उनके पास एक हथकंडा है, जैसे अंग्रेज लोग अंतिम समय में परेशान किया करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो इस तरीके से गैर कानूनी काम करके, संविधान के खिलाफ जाके और प्रशासन का इस्तेमाल करके अगर वो हमें रोकना चाहती है, इस देश के जवानों को रोकना चाहती है, छात्रों को रोकना चाहती है, तो ये उनकी गलतफहमी है। अगर कोई कबूतर बिल्ली को देख के आंख मीच ले तो कबूतर की जान नहीं बच जाएगी, उसको उड़ना पड़ेगा। तो ये मेरा आग्रह है सरकार से कि वो कबूतर की तरह आंख ना मीचे, कानून से चले और हमारी बात को मान ले। हम लोग हर प्रकार का कानूनी तरीके से हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार हैं। आप भी सहयोग दीजिए। धन्यवाद। सर, एक सवाल होगा यहाँ पे महत्वपूर्ण कि आप लोग छात्रों की गूंज के माध्यम से जो अभियान निकाल रहे हैं उसमें छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं, ऐसे में झारखंड पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? झारखंड को लेकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं लगातार सवाल? हाँ, मतलब साथ में रहने बोला गया है कि विपक्ष उनके साथ खड़ा है, लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं निकल रही हैं। बार बार आरोप लग रहे हैं कि झारखंड के छात्र जो हैं वो भी तो छात्र हैं, कर्नाटका पे नहीं, पंजाब पे नहीं। आप छात्रों की सारी आवाज़ हम ही तो उठा रहे हैं, और कौन उठा रहा है इस देश में? हम ही उठा रहे हैं। कहाँ नहीं बोल रहे? हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। संसद के अंदर भी बोल रहे हैं, संसद के बाहर भी बोल रहे हैं। आप उनसे पूछिए ये लाठी चार्ज कब, किसने इनको कील लगा के लाठी में मारने का बच्चों को इजाजत दे दी? किसने पैलेट गन चलाने की इजाजत दे दी? किसने AK-47 चलाने की इजाजत दे दी? गृह मंत्री जी में हिम्मत है, प्रधानमंत्री जी में हिम्मत है कि संसद में आकर जवाब दें? उनको जवाब देना पड़ेगा। इस बार उनको भागने नहीं देंगे, किसी कीमत पे नहीं भागने देंगे उनको जवाब देना होगा। थैंक यू। झारखंड के अंदर चूंकि बार बार ये विषय उठ रहा था, जिस तरह से झारखंड के अंदर हैंडल किया जा रहा है, अगर उन छात्रों को दिल्ली में भी उसी तरह से हैंडल किया जाता तो बहुत बेहतर होता। 4 मिनिस्टर वहां गए उनसे बात करने के लिए, जो बात कर रहे हैं। डेलीगेशन के लिए कहा गया कि आप छात्र डेलीगेशन लेकर के आ जाएं। 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि इसके तार अगर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक भी आते हो जांच के अंदर, तो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय की जांच के लिए भी उसे ओपन कर दिया। तो अगर ये संवाद इस तरह का छात्रों के साथ आंदोलन में यहां भी होता तो इतनी स्थिति खराब ना होती। यह है कांग्रेस की, जो आप कह रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, मैं हमारी सरकार है वहां पर गठबंधन की, तो उनसे मेरी आज बात हुई थी, ये स्थिति वहां की है। थैंक यू वेरी मच।